मैंने कहा था आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड, नेशनल खबर के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग शायद भूल गए हैं। इसके बारे में मैं एक स्पेशल करना चाहूँगा। लेनार्ड थॉम्सन, एक ऐसा नाम जिसको जिंदगी में पूरे वर्ल्ड में इस पृथ्वी पे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया। उम्र के 13 साल में इनको डायबिटीज हुई थी। उनको टोरंटो जनरल मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सिर्फ उनका वजन 29 किलोग्राम था। डायबिटिक कोमा में जा रहे थे। जो मैक्लाइड थे, चार्ल्स बेंडर बेंटिंग, इन्होंने 11 जनवरी 1922 को पहला इंसुलिन का इंजेक्शन इनको पूरे वर्ल्ड में दिया गया, जिसके पहले किसी को नहीं मालूम था। स्टडीज ऐसी रही कि पिछले 200 साल में जो जो उन्होंने सोचा, जो जो उन्होंने किया, उसकी जो एक खामी रह गई थी उसको मैंने सामने लाने की कोशिश की है साइंस के माध्यम से। दोस्तों, आपने मेरे कई वीडियोस देखे हैं डायबिटीज़ के ऊपर। हमेशा कुछ न कुछ नए बताते गया हूँ। जो साइंस की बातें हैं जनरली कोई मेडिकल फील्ड वाला नहीं बताता है, लेकिन मैंने जो भी मुद्दे रखे आज तक साइंस के माध्यम से रखे। हर इंसान, हमेशा मैं बोलता हूँ कि विद्यार्थी रहना बहुत ज़रूरी है। अगर विद्यार्थी नहीं है तो वहाँ वो आदमी ख़त्म हो जाता है। और विद्यार्थी में कैसे बना? बाय बॉर्न विद्यार्थी रहा हूँ मैं, और अभी भी रहूँ, मरते तक रहूँगा। मैं हमेशा मेरे वीडियोस में कहता हूँ। तो विद्यार्थी की सोच क्या होती है? विद्यार्थी यही सोचता है कि मैं पढ़ूँ, कुछ तो निकालूँ, जो कुछ लोगों ने किया है। ऐसी कितनी सारी रिसर्चेस हैं जो किताबों में बंद पड़ी हैं, लाइब्रेरी में बंद पड़ी है, और आज कोई बात नहीं कर रहा है। मेरी गारंटी, अगर मैं डायबिटीज़ के बारे में बात करूं तो शायद कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसा डॉक्टर हो जो डायबिटीज़ के इतिहास से पारंगत हो। वो हमेशा जो दिखता है उसी के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे आज आज़ादी की बात करें हम, तो पता नहीं कितने लोगों ने आज़ादी दे दी, लेकिन उनका नाम कहीं भी किसी भी स्मृति चिन्ह में नहीं दिखता है। वैसे ही आज मैं डायबिटीज़ की बात करूंगा। मैंने कहा था आई एम द ओनली मैन इन द वर्ल्ड वर्किंग ऑन द डायबिटीज़ की जो परिभाषा को लेके बात कर रहा हूँ। ये किताब जो बहुत शॉर्टली पब्लिश होने जा रही है, द साइंटिफिक बेस्ड साइंटिस्ट डॉक्टर एस कुमार थ्योरी ऑफ डायबिटीज डायबोप्लास्टी प्रिवेंटिव डायबिटोलॉजी। प्रिवेंशन की बात क्यों आ रही है? हर चीज़ में प्रिवेंशन होता है। हमारे यहाँ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन का एक सब्जेक्ट भी होता है, प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी होती है। फिर हम प्रिवेंशन में क्यों बात नहीं करते? मैं चलूँगा, थोड़ा इतिहास आपसे कुछ बताना चाहूँगा। इस नेशनल खबर के माध्यम से लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग शायद भूल गए हैं। ये आप देखेंगे कि तमाम जो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपना पूरे ज़िंदगी की आहुति दे दी डायबिटीज़ को खोज के निकालने के लिए, डायबिटीज़ को लोगों को समझाने के लिए, और आज से वो किताबों के पन्नों पे रह गए हैं। इतने लोग डायबिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, शुगर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन किसी को भी इनकी जानकारी नहीं है। लेकिन जितने भी लोग काम इसमें किए उनको मेरी श्रद्धांजलि है। आज मैं जो कुछ भी बात करूंगा इनके माध्यम से करूंगा, जो इन्होंने लोगों के सामने चुनौतियां रखी, डायबिटीज़ के बारे में बताया, जो मुझे उसमें जो कमतर थे उसके हिसाब से मैंने कुछ चीज़ें आगे बताई है। तो हम शुरुआत करते हैं। ये थॉमसन विलियम्स के, अगर ये देखें तो इसमें देखिए 1660 का रेफरेंस हमको मिलता है, जिन्होंने सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में जानकारी रखने की कोशिश की। और उसके बाद में दूसरे बार जब आए थे पॉल लैंगरहंस 1869 में। देखिए आज हम 2025 में बैठे हैं,
लेकिन इन लोगों ने भी इतना काम करके छोड़ा है डायबिटीज़ के बारे में, जो इसको हम लोग अब करते गए। उसके बाद में एडोल्फ कुसुमासी आए, जो 1874 में की बात है ये। क्रमशः फिर आए ऑस्कर मिन्कोव्स्की और जॉन जोसेफ वॉन मेरी, ये है 1889, यानी 1890 की बात है। इन लोगों ने फिर उसको उस थ्योरी के आगे बढ़ाया। ऐसे करते करते आप देखिए क्या, सर एडवर्ड अल्बर्ट है, फ्रेडरिक बंट है, जेम्स कॉलिफ है, और इसके बारे में मैं स्पेशल करना चाहूँगा, लेनॉर्ड थॉमसन। एक ऐसा नाम जिसको जिंदगी में पूरे वर्ल्ड में इस पृथ्वी पे इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया, इनका नाम है लेनॉर्ड थॉमसन। अगर उसकी जो डिटेल में अगर आपसे बात करूं तो इनके बारे में लोगों ने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई ऐसा भी बंदा होगा जो पूरे वर्ल्ड में इनको बताया जाएगा। इनके बारे में लिखा गया है कि उम्र के 13 साल में इनको डायबिटीज़ हुई थी और उनको टोरंटो जनरल मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट किया था। सिर्फ उनका वजन 29 किलोग्राम था। डायबिटिक कोमा में जा रहे थे, और जो मैक्लाइड थे, चार्ल्स बेंट और बेंटिंग, इन्होंने 11 जनवरी 1922 को पहला इंसुलिन का इंजेक्शन इनको पूरे वर्ल्ड में दिया गया, जिसके पहले किसी को नहीं मालूम था। और उसके बाद ये 13 साल तक जिंदा रहे और उम्र के 27 साल में इनकी मृत्यु हो गई। डायबिटीज़ को यहाँ तक लाने में, रिसर्च करने में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। इसके बाद में क्रमशः, और आप देख रहे हैं आगे, गेरॉल्ड जेरी है, हेरोल्ड हिंसवर्थ है, सैमुअल रनबार, ये इतने सारे, इससे अलावा बहुत सारे चीज़, ये बहुत चुनिंदा लोगों को मैंने बताया है। मेरी स्टडीज़ ऐसी रही कि पिछले 200 साल में जो जो उन्होंने सोचा, जो जो उन्होंने किया, उसकी जो एक खामी रह गई थी उसको मैंने सामने लाने की कोशिश की है साइंस के माध्यम से। इसलिए आप देख रहे हैं की माइस्टर ऑफ डायबिटीज डॉक्टर एस कुमार, फ्यूचर ऑफ डायबिटीज़। फंडामेंटली सब लोगों ने इंसुलिन, पेंक्रियाज, इस पे काम किया, लेकिन किसी ने भी जो हमारे शरीर के अंदर कार्बोहाइड्रेट से बनने वाली शर्करा पे किसी ने काम नहीं किया। शुगर तो बन रही थी लेकिन यूटिलाइजेशन की बात नहीं कर रही थी, क्योंकि इंसुलिन को उन्होंने मुद्दा बनाया और हमने उस चीज़ को सेकंड पार्ट में रखा। सबसे पहले ये पता लगाने की कोशिश की कि वाकई में आपके बॉडी में इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही है, आपका पेंक्रियास कितना % काम कर रहा है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है। तो दोस्तों, जैसे आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 3 ही आप लोग या मेडिकल फील्ड आपसे टेस्ट करा रहा है। फास्टिंग शुगर खाना खाने के पहले, पोस्ट मील शुगर खाना खाने के बाद की शुगर, और दोस्तों ये 1880 की टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, जो आउटडेटेड हो गई, और ये 24 घंटे में 24 बार बदलती है। तो आप किसको पकड़ेंगे? तो उसके लिए 1978 में ग्लाइसोलेटेड HbA1c की टेस्ट आई। चूंकि फास्टिंग पोस्ट में 24 घंटे में 24 बार बदलता है, तो जो हाईएस्ट शुगर होती है वो ग्लाइसोलेटेड हीमोग्लोबिन में, शुगर का ग्लाइसेशन होने के बाद में वो मॉलिक्यूल जो हमारी रेगुलर हीमोग्लोबिन है उसमें थोड़ा सा एक उसका अंश चिपक जाता है, तो वो बता रहा है। तो मैं हमेशा मेरे वीडियोस में मैं बोलता हूँ कि ये टेस्ट जो है अधूरी टेस्ट है। हम जब कोई टेस्ट करते हैं, जैसे
आज फिर एग्जांपल मैं देना चाहूँगा एक सिंपल थर्मामीटर का। आपने देखा होगा ये जो थर्मामीटर है, अगर हम ऐसे टेम्परेचर देखें या मुंह में लगा के देखें जीभ के नीचे, तो इसमें हमारी शरीर की जो टेम्परेचर है, हमारा बॉडी टेम्परेचर ये डिनोट करता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि वो टेम्परेचर किस चीज़ का है। टाइफाइड का है, मलेरिया का है, टीबी का है। नेक्स्ट डे इस थर्मामीटर का काम वहीं ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे फिर से आपको कन्फर्मेटरी टेस्ट करना पड़ता है, टाइफाइड, मलेरिया, टीबी, और टीबी भी 6 महीने में ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, जब ग्लूकोमीटर की बात आती है या टेस्टिंग की बात आती है, तो मैं आज बहुत क्लियर बताना चाहता हूँ कि ग्लूकोमीटर या ब्लड सैंपल में जब हम शुगर देखते हैं किसी भी मेथड से, तो ये उसी थर्मामीटर के जैसा है जो शरीर की टेम्परेचर बता रहा है। वैसे ही ये आपके ब्लड के अंदर की क्वांटिटी की, शुगर की क्वांटिटी डिनोट कर रहा है कि खाने के पहले कितना है, खाने के बाद कर रहा है, लेकिन ये डिनोट नहीं कर रहा है कि आपको डायबिटीज़ है। इसका भी वही भाग हुआ। लेकिन हर इंसान, चाहे भारत हो या पूरे वर्ल्ड की बात करें, फास्टिंग, पोस्ट मील और HbA1c के चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। तो डायबिटीज़ क्या है, इसके बारे में जो बुक्स की डेफिनेशन है जो बोलती है कि आपके बॉडी में कितना इंसुलिन बन रहा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, या आपके बॉडी में एक्सेस इंसुलिन कितनी बन रही है, आपके बीटा सेल्स हैं पेंक्रियास के, उसकी क्वांटिटी कितनी है, उसकी सेंसिटिविटी कितनी है, ये HOMA-IR में आता है, इंक्लूडिंग इंसुलिन रजिस्टर। और थर्ड आता है सी पेप्टाइड। ये सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर एंडोजेनियस इंसुलिन आपके बॉडी में बनती हो। दोस्तों, हमेशा मेरे वीडियोस में बोलता हूँ, आज भी फिर से रिपीट करना चाहूँगा, ये जो अंगूठा है, इसकी जो रेखाएं हैं, ये बड़ी स्पेसिफिक है रिलेटिव टू इंडिविजुअल पर्सन। आज पूरे वर्ल्ड के जितने मानव या ह्यूमन बींग्स इस पृथ्वी पे है, सबकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एक है। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये अंगूठे की रेखाएं सब अलग अलग हैं, ये एक जैसी नहीं होती। ऐसा ही सी पेप्टाइड जो हमारे शरीर के अंदर का स्राव है, हार्मोन का, इंसुलिन का, एंडोजेनियस इंसुलिन जिसको हम बोल सकते हैं, उसमें ही ये पाया जाता है। भगवान बोल रहा है, बेटा ये आप इसको नहीं बना सकते, चाहे आप चांद पे चले जाओ, मंगल पे चले जाओ, या आप लेबोरेटरी में इंसुलिन भी बना लीजिए। जितने भी इंसुलिन आज भारत में या पूरे वर्ल्ड में बन रही है, उसमें ये सी पेप्टाइड नहीं पाया जाता है। तो ये मेन सेंटर है आपको डायबिटीज़ है या नहीं। तो HOMA-IR का टेस्ट 1985 में आया है, आज 2025 है, तभी भी ये टेस्ट नहीं बताए जाते हैं। अगर ये टेस्ट आप कराते हैं तो आप देखेंगे ये सारे रिपोर्ट्स आपके नॉर्मल हैं। अगर आपके रिपोर्ट्स फास्टिंग सीरम इंसुलिन, सी पेप्टाइड, HOMA-IR, बीटा सेल आपके अच्छे हैं, तो साइंस को क्या, मेडिकल साइंस को भी इसकी इजाज़त नहीं है कि आपको डायबिटीज़ का दर्जा दिया जाए। आज हम लोग 25 साल से काम कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा क्लिनिक है। हम जितने भी लोगों से रिपोर्ट कराते हैं तो ये पाया जाता है कि सारे रिपोर्ट आंख के निरान है। तो दोस्तों, आज मैंने एक छोटा सा एक ब्रीफ दिया इसके बारे में, और आपसे मैं कहना चाहूँगा, अगर आप इंसुलिन ले रहे हैं और आप अगर किसी भी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, चाहे वो एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो या आयुर्वेदिक की हो,
दूसरे दिन का टेस्ट कराने के पहले सबसे पहले आपका ये काम बनता है कि ये टेस्ट करो करा ले, पहले पता तो लगा लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। हमारे अनुभव से भारत के 90% लोग ऐसे हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए भी डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं, या तो आयुर्वेदा ले रहे हैं, होम्योपैथी ले रहे हैं, या तो एलोपैथी ले रहे हैं, या इंसुलिन ले रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपने आप में गलतियां हो रही हैं, चाहे किससे हो रही हैं मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए जो बहुत सिंसियर है, जो चाहते हैं कि उनकी इंसुलिन बंद हो, उनकी डायबिटीज़ की गोलियां बंद हो, ये वीडियो उन्हीं लोगों ने देखना है। नहीं तो आप अपना समय व्यर्थ में बर्बाद कर रहे हैं। आप अपना समय, आपका बहुत कीमती है, आप अपने समय जो आप देख रहे हैं ये वीडियो नहीं देखें, ताकि आपका लोग देख तो लेते हैं, अगर उसमें अमल नहीं करते हैं तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो ज़रूर एक बार ये वीडियो कराएं और पता लगा लीजिए कि आपको डायबिटीज़ है या नहीं। ये रिपोर्ट्स करके मैं हर वीडियोस में बोलता हूं कि आप अपने शहर के एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से मिलिए, डायबिटोलॉजिस्ट को मिलिए, ये रिपोर्ट्स दिखाइए, ये जांचें कराइए और उनसे ट्रीटमेंट ज़रूर लीजिए। अगर किसी कारण से आपके डॉक्टर असमर्थ हैं या किसी कारण से नहीं बता पा रहे हैं कि ये क्या है, तो आप हमारे भारत के 50 से ज़्यादा सेंटर्स हैं। हमारा ऑल इंडिया नंबर चल रहा है 9372166486। इस पर संपर्क करिए। हमारे YouTube में आज 6 करोड़ से ज़्यादा व्यूअर्स हैं। रोज़ कम से कम 50,000 लोग ये वीडियो देख रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने नॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी एक बार अपने नॉलेज को अपग्रेड करिए, और जो इन लोगों ने अपनी पूरी जान लगा दी है डायबिटीज़, एक मानवता के इतिहास को बदलने के लिए, डायबिटीज़ को समझाने के लिए, आज उनका जो भी दान है इस पृथ्वी तल पे पूरे समाज के लिए, उनको लगेगा कि उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ की जो समाज के लिए उन्होंने अपने आप को जीवन दान दिया। तो दोस्तों एक बार फिर सोचिए, दिमाग से सोचिए, दिल से सोचिए। हम हमेशा, कहावत है हमारे यहाँ, पढ़ो समझो और करो। दिक्कत क्या है? पढ़ने में तो पैसा लगता नहीं, समझने के लिए तो पैसा लगता नहीं, न करने के लिए पैसा लगता है। आप ज़रूर इसको पढ़िए और अपनी ज़िंदगी से डायबिटीज़ को अलविदा कहें, ये आपसे गुजारिश है, और सबको मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।